सर, नेपाल में फ्लैश फ्लड से कम 157 लोगों की मौत हो गई, करीब 400 लोग अभी भी लापता हैं। देखिए, बेहद ही चिंताजनक परिस्थिति है। आप जितने विजुअल्स देख रहे हैं, वो विजुअल्स आपको डराते हैं। बड़ी-बड़ी इमारतें क्षण भर में ध्वस्त हो गई और उसमें कई भारतीय भी जो हमारे अ, अपने नागरिक हैं, वो भी उन लापता लोगों में शुमार हैं। मेरा सिर्फ एक आग्रह होगा, क्योंकि पानी का बहाव इधर की ओर आएगा, तो हमारी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ ये इंश्योर करे कि कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई जान माल की क्षति ना हो, क्योंकि हमारे 5-6 ज़िले संभवतः इसकी सीधे जद में आएंगे अगर ये बहाव इसी रूप में जारी रहा तो। सर, लगभग 133 भारतीय नागरिक अभी तक लापता यही हैं। मैंने कहा कि 133 भारतीय नागरिक, और उसके लिए भी जितनी शीघ्रता तरीके से पहलकदमी ली जा सके, मैं समझता हूँ ये बेहद आवश्यक है। अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से वार्ता की है नेपाल के। देखिए, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जाहिर है कि देश के गृह मंत्री है वो बात, लेकिन महत्वपूर्ण है कि तैयारी क्या है। टेलीफोन कम्युनिकेशन अगर ये लीड नहीं करता है बेहतर तैयारी में, तो इसके ऑप्टिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि हर साल बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति रहती है, लेकिन बिहार सरकार कभी भी सही तरीके से चीज़ों को कर नहीं पाती। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, वो क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके इशारे को ना समझना। हर साल हम इन महीनों में अचानक से चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पानी का बहाव अपने आप कम हो जाएगा, प्रकृति की लीला होगी और हम फिर भूल जाएंगे। ये जो भूल जाने की एक आदत सी बन गई है सरकारों के अंदर, इस पर विराम लगाना होगा, तभी जाकर के कोई स्थायी समाधान संभव हो पाएगा। सर, बिहार में लगातार छात्र अपनी मांगों को प्रदर्शन कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनीबाग जाकर छात्रों से मुलाकात भी की है, किसानों से भी मुलाकात की है, तो वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा है सर कि बिहार सरकार छात्रों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर जवाबदेही से बच रही है। देखिए, ये मैं देख रहा हूँ कई सरकारों की ये दिक्कत है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रतिमान बदल गया है। लगातार तेजस्वी जी गए हैं, राहुल जी ने मैसेज किया है, तमाम लोग हर तरह से जो उनकी भूमिका हो सकती है उस सपोर्ट में है। ये छात्र आपसे क्या मांग रहे हैं? ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि सूरज का थोड़ा सा टुकड़ा दे दो, चांद का एक हिस्सा दे दो, 12-14 सितारे नोच के दे दो। वो कहते हैं ईमानदार परीक्षा व्यवस्था और नौकरी डिग्री के साथ एक ताल्लुक बना पाए। ये मैं समझता हूँ कोई भी सरकार अगर इस महत्वपूर्ण मसले को संजीदगी से नहीं समझती है, तो यकीन मानिए उस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं। सर, लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पहले बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने चीनी को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय वर्गीय ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि चीनी का दाम बढ़ रहा है, अच्छी बात है। 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को चीनी नहीं। देखिए, बीजेपी ने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है। मैं समझता हूँ उनको एक संग्रहालय भी बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को उठा के उस म्यूज़ियम में रख दें, चाहे विजय वर्गीय जी हों या हमारे अपने श्रवण जी हों। मतलब लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, चीनी, पेट्रोल, डीजल ये स्टैंड अलोन प्राइस राइज नहीं होता है। इसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ता है और अगर आप निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग की इन परेशानियों से, गरीबों की इन परेशानियों से मीलों दूर खड़े हैं, तो हुजूर मैं तो इतना ही कहूँगा, पीएम साहब एक संग्रहालय बनाइए, इन लोगों को वहां उठा के बिठा दीजिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।